इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखिए टॉपिक के हेडिंग से ही पता चलता है कि हमारा इस टॉपिक में कहना क्या चाहता है। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिस्क, जो इन फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो रिस्क को डिटरमाइन कर देता है। लार्जर इन्वेस्टमेंट होता है जिससे ग्रोथ और कैपिटल बढ़ता रहता है। नो गोइंग बैक, अगर आप इन्वेस्टमेंट सही जगह किए हैं तो आप उस बिजनेस में पैर जमा लेते हैं, पीछे हटने का नाम नहीं लेते, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। और डिफ़िकल्ट डिसीजन, देखिए फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा ये सबसे क्या बोल सकते हैं, बहुत मुश्किल डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है। अफेक्ट फर्म ग्रोथ, जाहिर सी बात अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है तो ग्रोथ होगी, अगर कोई भी भूल चूक हो गई तो ग्रोथ में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप सबको पता ही होगा। अब इसमें दो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ओनर फंड्स एंड बारोड फंड। देखिए ओनर फंड जो होता है कॉस्टली होता है, जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़, फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आपको करना पड़ता है, मतलब कि एक बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर को करना पड़ता है। और बारोड फंड में जो सस्ता होता है बट रिस्की होता है। अगर आप किसी से भी लोन ले रहे, किसी कम इंटरेस्ट पे, अगर सही समय पे अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो आप जो मॉर्टगेज रखे होंगे उसे सेल ऑफ करना पड़ जाएगा। तो इन दोनों को सोच समझ के लेना पड़ता है, लेकिन एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलता है, जिसे हम लोग लीवरेज बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इन दोनों को कॉस्ट और रिस्क कंपेयर करके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे इक्विटी से लेना है, कि मुझे डेब्ट से लेना है, या फिर मुझे दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करना है, जिससे मेरी कंपनी का ग्रोथ या एक कांस्टेंट स्पीड में चल सके। अब चलिए आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन की तरफ। इसमें देखिए 7 पॉइंट है, मतलब इसमें बहुत से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मेन 7 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। देखिए रिस्क, अब आपको ऐसा प्रोजेक्ट में हाथ लगाना है या ऐसे मतलब पैसे जहाँ उठाना है जहाँ रिस्क कम हो और क्या बोलते हैं मुनाफा ज़्यादा हो, मतलब कि मॉडरेट रिस्क लेना है और ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ज़्यादा हो। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, अब फ्लोटेशन कॉस्ट से आपको बचना रहता है। जिस भी प्रोजेक्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहेगा उसका ग्रोथ और उसकी क्या बोलते हैं अर्निंग थोड़ी ज़्यादा होगा। और उसका कैश फ्लो पोजीशन देखना होगा, कैश फ्लो पोजीशन में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, रेगुलर डेली बेसिस पे पैसा का कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है कि नहीं है, वो सबको देखना पड़ता है। ये सब आपके बुक्स में लिखे होंगे बाकायदा, ऊपर से समझ लीजिए आप ये। अब चलिए अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये भी देखिए किसी भी फर्म का स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, डिविडेंड एंड अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही मायने होता है कि क्या कंपनी फर्म एक स्टेबल पोजीशन में पैसे कमा रही है कि नहीं, या फिर ऐसे कि मान लीजिए कि इस साल कंपनी 1 लाख रुपये कमाई और अगले साल कंपनी 50,000 रुपये कमाई, तो भैया आपको कंपनी को एक स्टेबल पोजीशन में रखना है, इतना गैप आपके प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए। और स्टेबिलिटी इन डिविडेंड, इस बार आप डिवेंचर्स होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को आपने 50,000 रुपये दिए और नेक्स्ट ईयर आपने 10,000 रुपये दिए, तो कोई भी शेयर होल्डर या डिवेंचर ये सोचेगा नहीं कि इस कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, अप डाउन्स चल रहे हैं, तो भागते हैं शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर्स। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर जाहिर सी बात है अगर आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आप और ज़्यादा प्रोजेक्ट में हाथ बढ़ाएंगे, जिससे आपकी कैपिटल मजबूत होगी। कैश फ्लो पोजीशन में वही है सेम, पैसा का आदान प्रदान कितना हो रहा है, अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ROE बढ़ेगी। और जो इसका फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ अर्निंग, देखिए कंपनी की किसी भी कंपनी या बिजनेस को अर्निंग हमेशा अपग्रेडेड वर्जन में करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आज 50,000 कमा रही है, कल 30,000 कमाए, 20,000 कमाए, ऐसे नहीं। 50,000 कमा रही है तो 50 से 60 हो, 55 मतलब 55 से 60, 65 ऐसे हो, कम ना हो, एक कांस्टेंट स्पीड में मतलब कि पैसा कमाएं। अब नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी यूज्ड बाय कंपनी टू फाइनेंस ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ। इसमें देखिए डिफिनेशन से ही पता चलता है कि क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए कंपनी के ग्रोथ के लिए कि दोनों सूटेबल पड़े,
क्या कंपनी को डेब्ट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए, ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज एक स्ट्रेटजी होता है, एंडेवर होता है कि बारोइंग मनी टू इन्वेस्ट, मतलब कि इसके मतलब ये हुआ कि कोई फाइनेंशियल मैनेजर है वो बारोड फंड मतलब फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये हुआ कि आप इक्विटी को छोड़ के बारोड मनी से ही कंपनी का ग्रोथ या फिर क्या होता है इन्वेस्ट करें। वो जाके मतलब कि वो सूटेबल पड़ता है बिजनेस के लिए, क्योंकि डेप्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि चीप होता है, और जो इंटरेस्ट होता है डेप्ट का टैक्स डिडक्टेबल होता है, और आरओआई भी आरओआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका भी बहुत कम होता है और टैक्स में कटता है। क्या अच्छा हाँ, तो पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट को शो करते हो तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होता है, तो जिससे कि आपको कम प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। ये बहुत ही मेन बेनिफिट होता है अगर आप डेब्ट लो तो। फिर इसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इतने पॉइंट्स है, आप सब पॉइंट्स में आपको पता होगा कि क्या क्या होगा। कैश फ्लो पोजीशन, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन्वेस्टमेंट कवरेज रेशियो, ये सारे पॉइंट्स पे ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, और बाकायदा मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है। और ये सब बहुत सारे पॉइंट्स है, किसी आप 6 या 7 पॉइंट याद कर लीजिए, और याद करने के बाद उसे डिटेल में आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस एसेट लगने के लिए जो पैसा लगता है उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। जैसे कि मुझे बैडमिंटन कोर्ट बनाना है तो जो ज़मीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग बनेगा उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। इसके बाद जो डेली बेसिस पर इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी उसे जैसे इलेक्ट्रिक बिल, साफ़ सफाई की जो केस में आदान प्रदान होते हैं उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, आप एक डिफिनेशन से भी आपको पता चल जाएगा। ये लीजिए, उनके डिफरेंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इनमें से किसी 5 पॉइंट को आप लोग तैयार कर लीजिए जो आपको सूटेबल लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।